भाइयों के दर्शन करने का अवसर मिला और सत्य का साथ नारायण साकार हरि के मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन, आप सबका आगमन बहुत ही हमारे प्रताप, बहुत ही हमारे पुण्य का फल होता है। तब हम सब एक साथ इकट्ठे होकर इस तरह सत्य का साथ करते हैं और नारायण साकार हरि जी जगत जननी ममता मई मां मातेश्वरी का विभिन्न रूपों में दर्शन करते हैं। पिछले दिनों लगभग 1 वर्ष हो जाएगा, बड़ी कठोर तपस्या से आपको, हमको, हमारी माताओं बहनों को गुजरना पड़ा। वो तपस्या थी और ये तपस्या सत्य के साथ में मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की और मानव धर्म की स्थापना में ऐसी बाधाएं सतयुग में भी आई हैं, पहले भी आई हैं और इस समय भी आई है। लेकिन वो कहते ना, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो और नाविक क्या क्या परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। उल्टी धाराओं में नाव को निकाल देना, विपरीत परिस्थितियों में सही रास्ते पर पहुंच जाना, यही नारायण साकार हरि की ब्रह्मवाणी को सुनने का परिणाम है और फल है। और यही फल हमें आपको मिला है। तमाम आलोचनाओं, तमाम विपरीत परिस्थितियों में परीक्षा से हम लोग गुजरे हैं और बहुत अच्छी तरह पास हुए हैं। एक तो पास होता है फर्स्ट डिवीजन, एक टॉप करता है, एक स्टेट में टॉप करता है, एक राष्ट्र नेशनल लेवल पर टॉप करता है। तो निश्चित मानिए आप सब लोग इस परीक्षा में पूरे वर्ल्ड में आपने टॉप किया है, कोई मुकाबला नहीं। और लोग कहते थे जो ये होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अब होने वाला, तब होने वाला। 2 जुलाई की रात से ही हम लोग सब लगे रहे, आप देखते रहे, मीडिया ने अपना रूप कैसा दिखाया, हम भी लगे रहे, धीरे धीरे आप सब भी साथ देते रहे, एंकर में से तो उसका परिणाम सुखद हुआ। और आज की डेट में चाहे SIT हो, चाहे FIR हो, चाहे न्यायिक आयोग हो, चाहे ऑनरेबल हाई कोर्ट हो, चाहे ऑनरेबल हाथरस की कोर्ट हो, सभी जगह से नारायण साकार हरि को पूरी तरह से क्लीन चिट मिली। कहीं कोई किसी तरह का आरोप हो, प्रत्यारोप कहीं किसी तरह का नहीं। बहुत विपरीत परिस्थितियों में आप लोगों की परीक्षा की भी घड़ी थी कि इस दौरान जैसे एक समय कोरोना काल आया था, तो हम लोगों के लिए भी ये भी उसी तरह था कि नारायण साकार हरि के दर्शन नहीं हो सकते थे, इन सत्य का साथ कोई आयोजन नहीं कर पाए। और करते भी कैसे जब हमारे कुछ लोग कहीं न कहीं किसी तरह की परिस्थितियों में थे। लेकिन फिर भी आपने धैर्य दिया, आपने सहनशीलता दिखाई, आप सभी ने कानून का पालन किया, संविधान में विश्वास किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य रहे, उस संविधान को हमने अपने जीवन में अपनाया और नारायण साकार हरि सदैव संविधान पर चलते हैं, सदैव नियमों का पालन करते हैं, सदैव कोर्ट का सम्मान करते हैं, सदैव न्यायिक आयोग का सम्मान करते हैं और आपने भी उसको करके दिखाया है। कहीं कोई अप्रिय घटना इस दौरान नहीं हुई। और यही जिसने हम कहते हैं ब्रह्मांड के कुल मालिक, यही पहचान है कि ब्रह्मांड के कुल मालिक, यही पहचान है आकाश पाताल और धरती लोग जिनकी ब्रह्मवाणी को सुनता है। और अगर उस पर आप लोग अमल करते हैं जैसा कि हम सभी ने अमल किया, तो फिर उसका परिणाम सुखद ही होगा, अच्छा ही होगा, सुहावना भी होगा, सत्य ही होगा। क्योंकि हम सभी का कोई और लालच नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मानव मंगल मिलन और सद्भावना है। यही हाथरस में भी थी, यही यहाँ भी है और यही पूरे ब्रह्मांड में चलती है। लेकिन हाँ, जो मैं कहा करता था कि एक दिन आएगा कि नारायण साकार हरि का ये महामंत्र और नारायण साकार हरि का ये रूप लोकसभा में भी चर्चा होगी।
राज्यसभा में भी चर्चा होगी, विधानसभा में भी चर्चा होगी। और इस दौरान आप सबने देखा, चाहे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी रहे हो, चाहे विपक्ष के नेता रहे हो, चाहे विधानसभा रही हो, चाहे सत्ता विपक्ष कोई भी रहा हो, देश और सभी विधानसभा में बहुत आदर के साथ वो नाम दिया गया, उच्चारण दिया गया, वहां के वातावरण में बोला गया। तो ये सब कुछ आप सबने देखा। और नारायण साकार हरि जी ब्रह्मांड के कुल मालिक है। समय समय पर उन्होंने भी आपको ढाढ़स दिया, सांत्वना दी और कहा कि महामंत्र का ही सहारा है। और जब महामंत्र कठिन परिस्थितियों में भी आप महामंत्र, जो कि हमारा नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, इससे ही हमारा बेड़ा पार होता है। और बेड़ा पार हुआ। आप सबने भी देखा, आप सबका विश्वास, भरोसा। और मध्य प्रदेश का प्रमुख जिला है ग्वालियर। आप लोग यहाँ बहुत दूर दूर से आए हैं। भेंट, गोहन, मुरैना, गोले का मंदिर, जहाँ जहाँ के स्थान, बहुत स्थान है, सब जगह से आप लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मुझे भी यहाँ आने का अवसर मिला, आप सबके दर्शन का अवसर मिला। हमारी माताएं बहनें बहुत संख्या में यहाँ उपस्थित है और हो जाता है। आप समझ सकते हैं, दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक शहर आगरा, नगर आगरा में हमको दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक कई वर्षों के बाद आने का मौका मिला है। कारण क्या है? 20 वर्ष से हमारे द्वारा जो आप लोगों को सद्ज्ञान दिया, जो शिक्षा दी, जो संदेश आपके घरों तक पहुंचाया, निःशुल्क, निस्वार्थ, भेदभाव रहित, काला गोरा रहित, गरीब अमीर रहित, छोटा बड़ा रहित, कोई भेद ही नहीं रखा यहाँ। और भेद है ही नहीं। परमात्मा के द्वारे में, परमात्मा के यहाँ किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता है। ये भेद कहाँ से टपका है? किसने टपकाया है? उस भेद को हटाने के बाद आप अभेद हो सकते हैं। अगर भेद नहीं हटा तो आप अभेद नहीं हो सकते। कि जिनके आप अंश हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा के अंश हैं। फिर क्यों भटक रहे हैं? फिर भटकने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। हमारे द्वारा केवल 3 बातें दर्शाई गई हैं। पहला, परम सद्गुरु परमात्मा का दर्शन। समझो, समझने का प्रयास करो। परम सद्गुरु परमात्मा नारायण साकार हरि का दर्शन। दूसरे, उनकी वाणी। तीसरे, सेवा के महत्व को समझो। अगर 3 बातें समझ ली तो घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार करते हुए आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। आप अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप समझ सकते हैं, इस सत्य ज्ञान को खरीदा नहीं जा सकता, इसे बेचा नहीं जा सकता। तनिक जिसे समझ है वो सत्य के साथ को छोड़ नहीं सकता। एक बार को भोजन का परित्याग कर सकता है, लेकिन दर्शन, ब्रह्मवाणी और सेवा के महत्व को नहीं छोड़ सकता। इसी के द्वारा तो उसे सदगति मिलेगी, सदकर्म मिलेगा, सदगति मिलेगी। और
जीवन धन्य बना सकता है। ध्यान रखें, हमारे द्वारा अभी प्रवास पर रात्रि को किन्हीं महापुरुषों से चर्चा हो रही थी, तो उनको हमने बताया दुनिया में कैमरे चलाने वालों की कोई कमी नहीं है, कैमरे चलते ही रहते हैं। ज्यादातर परिवारों में कैमरे होते हैं, फोटो लेते हैं, खींचते ही रहते हैं, स्पष्ट दर्शाया। तो ये बाहरी आवरण है। इस बाहरी आवरण फोटो लेकर वैज्ञानिक युग है, विज्ञान का युग है, तो नाना प्रकार से प्रदर्शित करने वालों की कोई कमी नहीं है। बड़े बड़े गजब से दिखाते हैं, दर्शाते हैं, लेकिन रात्रि उनको हमने बताया किसी डॉक्टर साहब के पास जाओगे, कोई बीमारी है, ऊपर से बीमारी की परख नहीं हो पा रही, अंदर का मामला है, तो डॉक्टर साहब ने कहा फला लैब पर जाओ और एक्सरे कराओ। एक्सरे के बाद ही समझ आएगा क्या बीमारी है अथवा नहीं। तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए, जो बाहर का प्रदर्शन करते हैं, बाहर से धन की उगाही करते हैं, भारत के मूल उद्देश्य को नहीं समझ पाते, सनातन धर्म को नहीं समझ पाते, भारतीय संस्कृति को नहीं समझ पाते और एक दूसरे की सारे पर नाचने लगते हैं। उनका जीवन विफल हो जाएगा, उनका जीवन खारिज हो जाएगा, उनका जीवन संतोषजनक रूप से जीवन को जी नहीं पाएंगे। तो जब एक्सरे कराया गया, एक्सरे की प्लेट डॉक्टर साहब के पास पहुंची, उन्होंने प्लेट को देखा, उस एक्सरे फिल्म को देखा, देखने के बाद वो जानते हैं ट्रेनिंग की हुई है, ट्रेनिंग शुदा है, तो उन्होंने देखा कि अंदर फला जगह ये कमी है। तो ध्यान रखो, आप लोग सत्य के साथ में आते हैं, इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते हैं, बाहर के कैमरों में खूब जाओ, आपकी मर्जी है, बाहर के कैमरे खूब चलाओ चलवाओ, आपकी मर्जी है। यहाँ तो ऐसी मशीन है जो तुम्हारे अंदर की फिल्म बना के तैयार कर लेती है। उसके बाद आपको सद्ज्ञान दिया जाता है, सद्कर्म की प्रेरणा दी जाती है। आप लोग जहाँ से भी आए हैं, आपके सेवादार बंधु हैं, आपकी बहन बेटियां सेवादार हैं, आप लोग हैं, जहाँ से भी आए हैं, अगर आपका पुरुषार्थ न होता, परमार्थ न होता, सत्य की आत्मा न होते, कमाई वाली आत्मा न होते, तो नारायण साकार हरि के दर पर आना संभव नहीं था। संभव समझने का प्रयास करो। कितने वर्षों के बाद शहर आगरा में आगमन हुआ है, आप समझ सकते हैं। जिन महापुरुषों को समझ है, जानकारी हो गई है, जिन्होंने दिव्य स्वरूप के दर्शन भी किए हैं, उनको पूछो, वो तड़पते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि किसी तरह से दर्शन हो जाए। आज नारायण साकार हरि परमात्मा ने आप समस्त महापुरुषों पर कितनी मेहर की है, कितनी रहमत की है, कृपा की है, खुलेआम दर्शन दे रहे हैं। परम सदगुरु परिषद दर्शन दे रहे हैं। हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, जानकारी दी गई है आने वाले महापुरुषों को कि आप लोग आते हैं सत्य के साथ में इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में,
आप लोगों का मार्गदर्शन स्वयं नारायण साकार हरि परमात्मा परम सदगुरु बनकर करते हैं। इतनी बात नहीं समझ पाए तो फिर यहाँ दोबारा आने की जरूरत नहीं है। इतनी बात समझ गए तो किसी फल बेईमान लुटेरे के हाथों आप लुट नहीं सकते। कोई आपको ठग नहीं सकता, आपको धोखा नहीं दे सकता। जैसा जनपद आगरा में पूर्व में हुआ है। और आप ये समझ लीजिए कर्मों की मार से इस ब्रह्मांड में न कोई बच पाया, न बच रहा है और न ही बच पाएगा। पौराणिक इतिहास के माध्यम से देखें तो कुत्ता, कुतिया, गधा, घोड़ा, कीड़ा, मकोड़ा, सांप, बिच्छू, छिपकली अनगिनत लेख के मुताबिक 84 लाख योनियों का जिक्र आता है। आज अहम घमंड में कोई कुछ भी कहे, लेकिन किया हुआ कर्म अच्छा हो चाहे बुरा हो भोगना ही पड़ता है। बिना भोगे बच नहीं सकते। जिस परिवार के लिए आपने अपराध किया है धन के लिए, वो परिवार भी साथ नहीं देता है। खुद किया है और खुद ही भोगना पड़ेगा। और आप ये भी समझ सकते हैं संसार में कोई हो, राजा हो चाहे रंग, बली हो चाहे औलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं है, आए अथवा नहीं आए। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ क्रिया सुख जाना है और कर ले बंदे प्रीत नारायण हरि परमात्मा से, नहीं तो फिर पछताना है। ये मौका जो आज आपको मिला है, ये दिवस मिला है, 365 दिन होते हैं, लेकिन निरंतर दिवस मिलेंगे संसार के तौर पर। लेकिन जो दिवस आज आपको मिला है, ये दिन बार बार लौट के आने वाला नहीं। अपने मन को संभाल लो, मनमती को हटा दो। मन को जहां लगाओगे मन वही